Good morning everyone, students. R. N. टैगोर पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल शाहपुरा में ऑनलाइन संचालित क्लासेज में आपका स्वागत है। कोरोना महामारी की वजह से आपकी स्टडी में जो कमी हुई है उसका हमें खेद है। अतः हम क्लासों को सुचारू रूप से करने के लिए ऑनलाइन ले रहे हैं। कक्षा 10 सब्जेक्ट साइंस का जो चैप्टर नंबर 9 है वो ही चल रहा था। हम इस चैप्टर को पुनः स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है प्रकाश। लेसन का नाम ही प्रकाश है, तो प्रकाश देखिए, प्रकाश किसे कहते हैं। ऊर्जा का वह गुण, ऊर्जा का वह गुण है जो वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है, उसे प्रकाश कहते हैं। प्रकाश के बिना हम वस्तु को देख नहीं पाते, क्योंकि प्रकाश की किरणें हमारे नेत्र में प्रवेश करती हैं तो उसका प्रतिबिंब बनता है नेत्र में, जिससे वस्तु दिखाई देती है। जैसे प्रकाश की बात करें, सूर्य का प्रकाश प्रकृति में सबसे ज़्यादा प्रकाश देने वाला है सूर्य। ये ऊर्जा का असमाप्य स्रोत भी है, विद्युत बल्ब का प्रकाश आदि। इसके बाद में हम अगला टॉपिक देखेंगे, प्रकाश किरण। प्रकाश का वह गुण है जो सीधी व सरल रेखा में गमन करता है, उसे प्रकाश किरण कहते हैं। जैसे ये प्रकाश किरण है, बिल्कुल सीधी रेखा में गमन कर रही है, इसको हम किरण नहीं बोल सकते, ये सही नहीं है। तो प्रकाश किरण किसको बोलेंगे? प्रकाश का वह गुण है जो सीधी व सरल रेखा में गमन करता है, उसे प्रकाश किरणें कहते हैं। ठीक है। इसके बाद में हम देखेंगे अगला जो अपना टॉपिक है, प्रकाश का विवर्तन। प्रकाश का विवर्तन। जब प्रकाश के मार्ग में जो प्रकाश किरणें हैं वो चलती हैं वायुमंडल में से, जब प्रकाश के मार्ग में अति सूक्ष्म कण आ जाता है, धूल के कण हैं, अन्य कण हैं पदार्थों के, तो प्रकाश इन सूक्ष्म कणों के किनारों से टकरा करके मुड़ जाता है। इस घटना को कौन सा नाम दिया है? प्रकाश का विवर्तन। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। इसके बाद में हम देखेंगे प्रकाश का परावर्तन। अगला अपना टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। कई बार ये पूछ लेता है, जैसे अपने इस लेसन में सबसे इजी टॉपिक भी है। वैसे देखें तो प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, इसके कितने नियम हैं, ये पूछ लेता है। देखो इसकी डेफिनेशन है वो मैं एक बार बोर्ड पे उतार लेते हैं। जब
सूर्य से आने वाले प्रकाश किरणें किसी चमकीली सतह से ऑब्लिक पृष्ठ या धरातल टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती हैं तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, जैसे अपने पास है ये कोई पृष्ठ है, अब ये चमकीला धरातल का अर्थ है कि चमकीला पहाड़ भी हो सकता है, यहाँ पे चमकीले आभूषण भी हो सकते हैं, चमकीले बर्तन भी हो सकते हैं जिनसे ये घटना होती है। ये कोई चमकीला पृष्ठ है और यहाँ पे सूर्य है, सूर्य से प्रकाश की किरणें आएंगी, चमकीले पृष्ठ से टकरा रही हैं और टकरा करके पुनः उसी माध्यम में जाएंगे। माध्यम अपने दो होते हैं, आगे वाले टॉपिक में हम बताएंगे आपको। एक होता है माध्यम सघन और एक होता है विरल। देखो माध्यम होते हैं दो, एक होता है विरल माध्यम और एक होता है सघन माध्यम। इनकी डेफिनेशन भी है, वो आगे बताएंगे हम। विरल माध्यम बोलते हैं वायु को और सघन माध्यम बोलते हैं जल, कांच। ठीक है, तो ये सूर्य है, ये कोई चमकीला पृष्ठ है, सूर्य से चमकीले पृष्ठ पर जो एक किरणें आ रही हैं वायुमंडल से होती हुई, तो वायुमंडल में तो वायु है, वायु से आ रही हैं, चमकीले पृष्ठ से टकरा रही हैं और टकरा करके पुनः उसी माध्यम में वापस जा रही हैं। तो ये कौन सी घटना हुई? प्रकाश का परावर्तन। कौन सी? प्रकाश का परावर्तन। जब सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणें किसी चमकीली सतह से या पृष्ठ से या धरातल से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती हैं, तो इसे क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। या हम इसको यहाँ पे ऐसे भी जोड़ सकते हैं। तो इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। प्रकाश परावर्तन के प्रकार।
इसके नियम भी हैं, वो हम प्रकार देखने के बाद में पढ़ेंगे। अब देखें कि प्रकाश का परावर्तन है वो कितने प्रकार का होता है, ये देखते हैं। प्रकाश के परावर्तन के प्रकार। प्रकाश का जो परावर्तन है, प्रकाश का जो परावर्तन है वो 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक होता है विसरित परावर्तन और दूसरा होता है नियमित परावर्तन। ये 2 प्रकार का हो गया। प्रकाश का परावर्तन कितने प्रकार का हो गया? 2 प्रकार का, विसरित परावर्तन और नियमित परावर्तन। अब हमें विसरित परावर्तन और नियमित परावर्तन जो दिया है उसमें से हम सबसे पहले नियमित परावर्तन को देखते हैं। नियमित परावर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश का नियमित परावर्तन है किसे कहते हैं? प्रकाश का ऐसा परावर्तन जिसमें सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणों का पुंज, जिसमें सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणों का पुंज किसी चिकने व समतल पृष्ठ से टकरा करे एक विशिष्ट दिशा में लौट जाता है तो इसको प्रकाश का नियमित परावर्तन कहते हैं। जैसे चित्र देखते हैं इसका, ये चिकना पृष्ठ है और चिकने पृष्ठ पे ये प्रकाश की किरणें, प्रकाश किरणों का जो पुंज है वो टकरा करे एक विशिष्ट दिशा में यानी निश्चित दिशा में परावर्तित हो रहा है, लौट रहा है, तो इसको क्या बोल देते हैं? प्रकाश का नियमित परावर्तन। कौन सा परावर्तन है? प्रकाश का नियमित परावर्तन। ठीक है, इसमें ये आपतित किरणें हैं, ये परावर्तित किरणें हैं। एक निश्चित दिशा में प्रकाश की किरणें जा रही हैं तो इसका मतलब ये भी हो सकता है यहाँ पे ये धरातल है और ये परावर्तित किरणें हैं। इस धरातल के परावर्तित किरणों के मध्य जो कोण बनेंगे वो सेम बनेंगे और आपतित किरणों के और धरातल के मध्य जो कोण बनेंगे वो भी क्या बनेंगे? सेम बनेंगे। तो एक बार पुनः देखते हैं।
नियमित परावर्तन, जब सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणों का पुंज किसी चमकीले पृष्ठ से टकरा करे एक विशिष्ट दिशा में पुनः लौट जाता है तो इसे प्रकाश का नियमित परावर्तन कहते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं प्रकाश का विसरित परावर्तन। प्रकाश का विसरित परावर्तन। देखो ये हमने एक सतह ली है और ये है खुरदरी सतह। कैसी सतह है? खुरदरी सतह है ये। ये किरणें आ रही हैं, आपतित किरणें हैं ये। जब प्रकाश किरणों का पुंज किसी खुरदरे पृष्ठ से टकरा करे पुनः उसी माध्यम में वह भिन्न भिन्न दिशाओं में लौट जाती हैं तो इसे प्रकाश का विसरित परावर्तन कहते हैं। इनकी दिशा है वो सेम नहीं होगी। देखो ये जो परावर्तित किरण है ये इस दिशा से गुजर रही है, ये जो परावर्तित किरण है ये इस दिशा से गुजर रही है, यानी सेम दिशा में नहीं लौटेंगी, पुनः उसी माध्यम में जाएंगी जिस माध्यम से आई हैं। लेकिन इसमें फर्क क्या है कि इनकी दिशा क्या होगी? अलग अलग। और ये पृष्ठ कैसा है? खुरदरा पृष्ठ है। पीछे हमने चिकना पृष्ठ देखा था, ये खुरदरा पृष्ठ है। बोल के बता देता हूं दोबारा से। प्रकाश का विसरित परावर्तन, जब सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणों का पुंज किसी खुरदरे पृष्ठ से टकरा करे पुनः उसी माध्यम में वह भिन्न भिन्न दिशाओं में लौट जाता है तो इसे प्रकाश का विसरित परावर्तन कहते हैं। ठीक है।